हेलो सो नमस्कार, मेरा नाम है कुमार। आज हम बात करेंगे यदि आपके पास कैश में 50,000 रुपया है। जी हाँ, मैं कैश की बात कर रहा हूँ, मैं आपके बैंक ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। याद रखिएगा, यदि आपके पास कैश में 50,000 रुपया है तो आपको जेल हो सकती है। जी हाँ, आरबीआई का बड़ा नियम आ चुका है, ये बहुत बड़ा रूल आरबीआई लेके आई है। यदि आपके पास कैश में 50 रुपये पाया जाता है तो आपको जेल हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको जेल हो ही जाएगी, जेल हो सकती है, क्योंकि वो 50,000 रुपये केस में है तो आपसे जब पूछताछ की जाएगी तो आपको उसका सही सही जवाब देना पड़ेगा कि ये पैसा कहां से आया, कैसे आया, और उसके आपको पुख्ता प्रूफ भी देने पड़ेंगे। देखिए, पुख्ता प्रूफ देने पर अगर हम आते हैं तो हमने आपको शायद पिछले वीडियो में बताया था कि आपको आईटीआर फाइल जरूर करना चाहिए। अगर आप अपने पैसे का लेन देन कहां से ले रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कहां खर्च कर रहे हैं, अगर इसका पूरा ब्यौरा रखना चाहते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आईटीआर जब आप फाइल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सरकार को कुछ टैक्स देते हैं, या नील भी है, नहीं भी देते हैं, तब भी गवर्नमेंट की नजर में आप एक भारतीय नागरिक और उसके साथ साथ आप टैक्स पेयर भी हो जाते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं जब इंक्वायरी आती है तो इंक्वायरी में आपके वो कागजात दे करके आपके ऊपर कार्रवाई जो होनी होती है उसको थोड़ा सा मध्यम तरीके से किया जाता है। हालांकि इस समय जो 50,000 का मैटर आया है इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। पहली बार चैनल पर आए हुए हैं तो प्लीज आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे, जरा सा भी आपके लिए हेल्पफुल अगर वीडियो लगता है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलते हैं वीडियो की ओर। यदि आप रेलवे में सफर कर रहे हैं, जी हाँ, यदि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और अचानक आपकी चेकिंग हो जाती है, क्योंकि जीआरपी को पूरा पावर होता है किसी भी व्यक्ति का शक के आधार पे चेक कर सकता है, और शक के आधार पर कहीं की भी प्रशासन हो वो आपको चेक कर सकती है। जीआरपी अगर आपको चेक करती है, रेलवे पुलिस अगर आपको चेक करती है और आपके पास में कैश में 50,000 रुपए पाया जाता है तो आपसे पूछताछ होगी। पूछताछ में अगर प्रशासन संतुष्ट होता है तो कोई बात नहीं, अगर उसको जरा सा भी संदेह होता है तो आपको जेल हो सकती है। इसलिए रेलवे में जब आप चलें, रेल में चलें तो आपको टिकट लेकर के चलें, और दूसरी बात कैश लेकर के ज्यादा ना चलें। कुछ लोग क्या होता है, अपना कुछ सामान बेच करके, जमीन बेच करके, खेत बेच कर, घर बेच करके लाखों रुपए लेकर के यहां से वहां लेकर के जाते हैं, ट्रेन का प्रयोग करते हैं, गाड़ी का प्रयोग करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं इस समय पूरे देश में इस समय जो है आपका चुनाव का माहौल चल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता में आप देख रहे हैं ईडी के द्वारा तमाम लोगों के पास जो नोटिसें जा रही हैं, चेकिंग हो रही है, जांच चल रही है, और उसमें लोग पकड़े भी जा रहे हैं। लोगों के पास में 3-3 करोड़, 4-4 करोड़, 5-5 करोड़ रुपए पाया जा रहा है, और न जाने कितना करोड़। लेकिन ये आम आदमी की जो बात आती है, अगर आम आदमी के पास में 50,000 रुपए नगद मिलता है और वो उसकी सफाई नहीं दे पाता है तो उसको जेल कर दिया जाएगा। ये आरबीआई का भी गाइडलाइन है। हालांकि वैसे भी चुनाव ना भी हो तब भी आपको ज्यादा पैसा लेकर के सफर नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात है तो आपने बैंक में डाल दीजिए, वहां जाकर के अपनी बैंक से निकाल लीजिए, क्योंकि अब तो ऑनलाइन सिस्टम है, कहीं से भी कितना भी पैसा निकाला जा सकता है। बैंक में कितना पैसा रखना है, कितना पैसा खर्च करना है, इस पर हम आपको पहले से अपडेट दे चुके हैं। दूसरी बात यह कहती है कि यदि आपने कहीं जमीन बेची है, जमीन बेच करके पैसा आप कैश ना लेकर के अगर आप बैंक में लेते हैं, चेक से लेते हैं, या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से लेते हैं, तो भी आप इसमें आपका बचाव हो सकता है, क्योंकि यह कंफर्म हो जाएगा कि किस व्यक्ति ने आपको कितना पैसा दिया, जिससे कि जब जांच होगी, इंक्वायरी होगी, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। होशियार रहें, सतर्क रहें। यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, और यदि आप कहीं सफर कर रहे हैं और आपके पास कुछ पैसा ज्यादा है, आप सफाई नहीं दे पाते कि पैसा कहां से आया, कैसे आया। अक्सर लोग नहीं दे पाते हैं क्योंकि हर आदमी इतना पढ़ा लिखा नहीं है, हर आदमी इतना जानकार नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। मैंने ये आपको बताना उचित समझा। वीडियो को जरा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब करिए। आप अपने कमेंट जरूर करिए कि आखिर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, क्योंकि आपके जो समस्या है, आपकी जो दिक्कतें हैं, जो फाइनेंस से जुड़ी हुई समस्या हैं, यदि लोन भी ले रखा है और आप नहीं दे पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है आपको लोन नहीं लेना चाहिए, अगर ले ही लिया है तो उसको टाइम से
पे करना चाहिए, क्योंकि आप लोन लेते हैं जिससे आपकी जरूरतें पूरी होती हैं। तो जिसने आपको लोन दिया है, चाहे बैंक हो, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, वहां भी किसी न किसी का पैसा जमा है, वही उठाकर आपको दिया गया है। तो उस व्यक्ति को ब्याज नहीं मिल पाएगा, उस घर में भी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए अगर लोन लिया है तो आपको लोन पे करना चाहिए। मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि आपने लोन ले लिया है आप किस्तें मत दीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको किस्तें टाइम टू टाइम देनी चाहिए। हाँ, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो उसके सोल्यूशन हम बताते हैं, उसके रास्ते हम आपको बताएंगे। कमेंट्स करिएगा। जय हिंद, जय भारत।